नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं सुभाष चौथानी, कृषि निष्णात जूनागढ़। मित्रों, जैसे हम जीवन में सत्संग का महत्व है हमारे जीवन में, मीन्स के हमारी जो आत्मा को शुद्धि के लिए सत्संग जरूरी है, वैसे ही हमारी जो रोजी रोटी के लिए कृषि का सत्संग भी जरूरी है। इसलिए हमने नई चैनल शुरू की है, कृषि सत्संग, जिसमें हम आपको नई नई वेराइटी, नई नई किस्में, नई नई टेक्नोलॉजी या कृषि के लगती आधुनिक माहिती पिरसने का प्रयत्न करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा। और आपको जो अच्छी माहिती लगे वो आपका जो भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए। और ये भी करना है आपको, जो भी ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको ये सब्सक्राइब करना है, साथ साथ में लाइक करके सभी ग्रुप में फॉरवर्ड करना है। तो मित्रों, आज मैं आप जो कृषि सत्संग का मेन विषय है वो है मूंगफली पकने की जो क्रिया होती है, मीन्स मूंगफली कैसे मालूम पड़े कि वो पक गई है, कि हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, इसके बारे में हम आज जानकारी देंगे। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो जो मूंगफली होती है, मूंगफली 3 तरीके की आती है। फर्स्ट इज द फैलने वाली आती है, खड़ी रहने वाली आती है, और थर्ड वन इज द सेमी स्प्रेडिंग, मीन्स अर्धवेलड़ी ग्रुप की आती है। तो तीनों जो प्रकार है, इसमें पकने का जो दिवस है, पकने का दिन है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। मानो कि आपको मालूम है कि जो खड़ी रहने वाली मूंगफली है, मीन्स हम जो गुजराती में उबड़ी मूंगफली बोलते हैं, तो खड़ी रहने वाली मूंगफली है वो 90 डेज से 100 डेज में तैयार हो जाती है। मीन्स जब आप सोइंग करने से दिन गिनती कीजिए तो 90 डेज से 100 दिन में तैयार हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी जमीन, एटमॉस्फेयर, वातावरण की असर और सभी मिला के आप देखेंगे तो उसमें 1 वीक का आगे पीछे होता है। कभी कभी ये जो 90 डेज वाली मूंगफली है वो 95 डेज में भी पकती है, कभी कभी 100 डेज भी लेती है, 100 दिन भी लेती है। तो हमको मालूम कैसे पड़े कि वो उखेड़ना है, वो हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार है। तो इसके लिए सिंपल सा है, आपको क्या करने का है कि जो मूंगफली आपका खेत है तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आपको पौधा उखेड़ना है, और उसमें से जो पोड है, जो डोडवा बोलते हैं, मीन्स जो आप जो डोडवा बोलते हैं, तो वो निकालने का है। और बाद में उसको खोलने के बाद आपको देखना है कि इसमें दाना और जो आउटर फोतरा होता है उसके बीच में कोई काली जैसी झालियाँ है और जो डिजाइन हुए जो भी देखें। तो अभी मैं फोटो भी रखता हूँ, तो उसमें देखना है कि अभी जो 80% जो पोड होता है, 80% डोडवे में काली डिजाइन, ब्लैक डिजाइन होती है, तो समझना कि ये पक गई है, अभी उसको निकालने की शुरुआत करनी चाहिए। जो आप खड़ी रहने वाली मूंगफली, 90 डेज वाली मूंगफली को ज़्यादातर नहीं उखेड़ेंगे, ज़्यादा समय जमीन में रहेगी, तो उसमें जो डोडवा है, इसमें अंदर दाना है, वो उगने लगता है, जर्मिनेशन होने लगता है, इसलिए आपकी क्वालिटी भी बिगड़ सकती है। इसलिए आपको ये करना है कि ज़रूरत है कि आपकी मूंगफली है वो 90 डे आसपास आपको तय करना है कि ये उखड़ने की कितने दिन की देर है। तो ये आप अखतरा करके बाद में आप हार्वेस्टिंग, बाद में आप उखड़ना चाहिए। दूसरा क्या है कि जो सेमी स्प्रेडिंग है, अर्धवेलड़ी ग्रुप की मूंगफली है, दाखला तरीके GG20, GJG22, GG23, ये जो वेराइटी है उसमें पकने का जो दिन है वो 120 दिन समथिंग होता है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा डोरमेंसी पीरियड आता है, इसलिए शायद 10 दिन ज़्यादा खड़ी रहेगी तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी डोडवा फूटने की और जर्मिनेशन होने की। इसलिए आपको वो 10 दिन ज़्यादा खड़ी रहती है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको वो भी चेक करना है कि अभी मेरी मूंगफली है शायद सेमी स्प्रेडिंग हो या वेलडी, मीन्स फैलने वाली हो, तो उसमें भी देखना चाहिए कि ये जो पौधे में डोडवा बोलते हैं, जो पौधे में पोड है, इसमें खोल के देखना चाहिए कि वो पक गई या नहीं पक गई। इसके लिए जो मैंने जो वीडियो में ये रखा है फोटो, उसमें भी देख लेना चाहिए कि ये एक तरफ का 80% डोडवा है वो हो जाए तो एक निकाल देना चाहिए। तो मित्रों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सभी फार्मर्स को मालूम नहीं होता है। कोई फार्मर्स को मालूम होता है तो बहुत अच्छी है, लेकिन सभी फार्मर्स को ये मालूम नहीं होता है। इसलिए आपको ये जो है वो आपको देखना चाहिए कि कब कैसे निकालें। अगर आपको जो ये जो मूंगफली है अर्ली जो निकालेंगे तो उसमें वजन से वो कम होगा, मीन्स उसका जो हल्कापन होगा पोड का, और पूरा पक नहीं आएगा।
दूसरा ये कि जो ज़्यादा समय रखेंगे तो उसमें उसकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी। वो जो पौधा के अंदर जो डोडवा बोलता है, पॉड है, तो पॉड के अंदर जो दाना है वो जर्मिनेशन होने लगता है, मीन्स उगने लगता है, इसलिए आपकी क्वालिटी बिगड़ जाएगी, आपको प्राइस कम मिलेगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी फार्मर्स के पास रखना चाहिए। तो ये ऐसी माहिती हम एवरी वीडियो में देंगे, तो आप ज़रूर से मेरा जो वीडियो है वो देखें और सभी को फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट वीडियो में हम नई माहिती देंगे, तब तक मिलते हैं। आभार, धन्यवाद।